बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 के वसंत भाग 1 का पाठ 10 झांसी की रानी का हम लोगों ने प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत कविता से के प्रश्नों को पूरा किया था और आज हम लोग यहाँ पर अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे और भाषा की बात का भी प्रश्न हम लोग करेंगे। तो अनुमान और कल्पना में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि कविता में किस दौर की बात है। दौर मतलब समय। किस दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। माहौल कहते हैं उस समय का जो स्थिति थी, परिस्थितियाँ थी, वो उसके बारे में क्या पता चलता है। और अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अनुमान और कल्पना का पहले प्रश्न के उत्तर से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अनुमान और कल्पना उत्तर 1। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कविता में किस दौर की बात है। तो कविता में वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध को कहते हैं। संग्राम के दौर की बात कही गई है। यानी कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात कही गई है। और इस संग्राम में झांसी की रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि उस समय के माहौल के बारे में पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। लोगों के दिलों में आज़ाद होने की ललक जो है वो शुरू हो गई थी और वो आज़ाद होना चाहते थे। वे आज़ादी पाने के लिए
लालायित थे, यानी कि उनको बहुत इच्छा थी कि वो इस गुलामी से बचें। तो वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कविता में उस समय के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के माहौल के बारे में बताया गया है। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं। वो हर एक पंक्ति में ये आई है लाइन कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे उन्हें मर्दानी क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे दूसरा प्रश्न। उत्तर दो कि वीरता साहस, हिम्मत ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी का मतलब घोड़े की सवारी करना, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। ये सभी मर्दों वाले कहने से मतलब है पुरुषों वाले, मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। विद्यमान थे यानी कि उनमें ये गुण देखने को मिलते थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेज़ों से युद्ध किया। और झांसी की रक्षा करती रहीं। इसलिए कवियत्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। उन्हें मर्दानी कहा है। इसलिए कवियत्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। तो उनके अंदर ये सारे गुण थे जो एक पुरुष में होते हैं, जो एक पुरुष में पाए जाने वाले युद्ध कौशल के सभी गुण, वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत और युद्ध करना, ये जो है स्त्रियां बहुत कम करती हैं। तो रानी लेकिन इन सभी में जो है बहुत अच्छे से जानती थी तलवार चलाना, नकली युद्ध करना और दुर्ग तोड़ना। तो ये सब जो है रानी लक्ष्मीबाई में ये सभी गुण पाए जाते थे। और इसी गुणों के कारण और वो जो है सेना का जो है मर्दों का पहनकर युद्ध के समय जो है
जिस तरह से वो लोग अपना वस्त्र पहनते हैं, अपना वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई भी वेशभूषा धारण कर कर अंग्रेज़ों से युद्ध किया। तो यहाँ पर इसीलिए रानी को मर्दानी कवियत्री ने कहा है। और अब यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो खोजबीन के अंतर्गत हैं। और खोजबीन के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न सभी बच्चे लिख लेंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया है कि बर्छी, कृपाण, कटारी उस ज़माने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। तो यहाँ पर आजकल के हथियारों में बंदूक, तोप, गोला, मिसाइलें, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, ये सभी हैं। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये प्रश्न सभी बच्चे पूरा कर लेंगे। और तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे खोजबीन के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे खोजबीन तो इसमें कुछ नाम, वैसे तो बच्चे इसे अपने से कर सकते हैं। बंदूक, तोप, गोला, बंदूक, तोप, गोला, मिसाइलें, AK-47, और टैंक, पिस्तौल, एटम बम, पिस्तौल, एटम बम आदि आजकल के हथियार हैं। आदि आजकल के हथियार हैं जिसका प्रयोग जो है किया जाता है युद्ध में। और अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न दिया है कि लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादातर लड़कियाँ वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है? तो यहाँ पर जो है भारतीय सेना में अब लड़कियाँ भी काफ़ी भागीदारी कर रही हैं। तो दूसरे का उत्तर जो है यहाँ पर लिखेंगे कि भारतीय आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है। आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है। काफ़ी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।
फिर भी उस समय की तुलना में, फिर भी उस समय की तुलना में उस समय की तुलना में यह बेहतर है, तुलना में आज बेहतर है। अब बेहतर है। बेहतर है मतलब पहले से अच्छा है। जहाँ की बहुत ही कम हुआ करती थी और उस की अगर तुलना करें तो आज जो है स्थिति बेहतर है। आज बहुत सारी जो है महिलाएं इसमें जो है भाग ले रही हैं और इसमें जो है देश के लिए काम कर रही हैं। तो इस तरह से आज स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन पुरुषों की तुलना में कम है। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो है भाषा की बात से। इसमें व्याकरणिक प्रश्न होते हैं। जैसा यहाँ नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो। ये वाक्य के अंश हैं, जैसे झांसी की रानी, पेड़ की छाया, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, ढाक के 3 पात और नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे और बनारस के आम। तो ये जो है का, के और की, ये 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। का, के और की का प्रयोग हुआ है और ये 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर का, के और की संबंध कारक के चिन्ह है। तो यहाँ पे संबंध कारक है। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इन्हें परसर्ग कहा जाता है। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की और पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग करते हैं। अगर स्त्रीलिंग है तो की का प्रयोग करेंगे और अगर पुल्लिंग है तो का प्रयोग करेंगे और अगर ये बहुवचन है तो वहाँ पर के का प्रयोग होता है। तो का प्रयोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ो और बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो का प्रयोग, उसके बाद सबसे पहले हम लोग का प्रयोग करेंगे। तो का प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं का के प्रयोग से। अब हम लोग भाषा की बात करेंगे और संबंध कारक का, के, की का प्रयोग देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग शीर्षक डालते हैं भाषा की बात। और भाषा की बात के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर करेंगे पहला का प्रयोग। यहाँ पे उत्तर हम लोग लिखेंगे का प्रयोग कहाँ पे और क्यों हो रहा है। तो का प्रयोग जो है इसमें हो रहा है मिट्टी का घरौंदा। मिट्टी का घरौंदा, इसमें का प्रयोग हुआ है। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदा एक वचन, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। तो यहाँ पर पुल्लिंग है और घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग हुआ है। और
घरौंदे का संबंध मिट्टी का घरौंदा, तो घरौंदे का संबंध मिट्टी से है, तो घरौंदे का संबंध, यहाँ पे घरौंदे हो जाएगा, घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग हुआ है, बताने के लिए प्रयोग हुआ है। तो मिट्टी से संबंध बताने के लिए प्रयोग हुआ है। अब दूसरा है मील का पत्थर, यहाँ पर मील का पत्थर। अब इसमें जो है का प्रयोग हुआ है, तो का बताना है इसमें कि का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है। इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है, इसलिए उससे पहले का उससे पहले का प्रयोग हुआ है। और अब हम लोग का देखेंगे। नहाने का साबुन, नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग है और एक वचन है, नहाने का साबुन। तो जहाँ पे पुल्लिंग होगा वहाँ पे का प्रयोग होगा, जहाँ स्त्रीलिंग होगा वहाँ के का प्रयोग होगा। तो ये दोनों ही में जो है, तीनों में ही नहाने का साबुन, यहाँ पे साबुन पुल्लिंग और एक वचन है, साबुन पुल्लिंग और साबुन पुल्लिंग और एक वचन है, पुल्लिंग और एक वचन है, साबुन पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है। और अब आगे हम लोग देखते हैं के का प्रयोग। ये का प्रयोग था, अब के का प्रयोग ये कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अब पहला लिखेंगे के का प्रयोग, रेशमा के बच्चे। तो रेशमा के बच्चे, बच्चे शब्द बहुवचन है, तो यहाँ पर बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बच्चे बहुवचन है, बच्चा शब्द एक वचन होता है और बच्चे बहुवचन होता है, बहुवचन है, इसलिए बच्चे से पहले, इसलिए बच्चे के पहले, इसलिए बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर वो पुल्लिंग है तो का प्रयोग करेंगे, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर
की का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन है तो के का प्रयोग करेंगे। अब है बनारस के आम। बनारस के आम। अब यहाँ पर जो है आम पुल्लिंग एवं बहुवचन शब्द है। आम पुल्लिंग एवं बहुवचन है। बहुवचन है, अतः उसके पहले के प्रयुक्त है। अतः उसके पहले के का प्रयोग हुआ है। के, उसके पहले के का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये बच्चे समझ गए होंगे कि के का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है। और अब की का प्रयोग, की का प्रयोग हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग ऊपर इसको हटाएंगे। नीचे के का प्रयोग अभी छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग की का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हेडिंग डालेंगे की का प्रयोग। की का प्रयोग ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। और इसमें जो है सबसे पहला जो दिया हुआ है की वाला अंश, वो है झांसी की रानी। पहला है झांसी की रानी। झांसी की रानी, यहाँ पे की का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगा है। रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगा है। इसलिए उसके पहले, इसलिए उसके पहले की लगा है। और अब है यहाँ पर पेड़ की छाया। पेड़ की छाया। तो यहाँ पर छाया जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगा है। यहाँ छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगा है। इसलिए उसके पूर्व की लगा है। पेड़ की छाया, की लगा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि संबंध कारक का प्रयोग किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। और इसमें जो है का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग के साथ होता है। जैसे राम का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है की का भी प्रयोग हुआ है। और की का प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग के लिए किया गया है। तो जहाँ पर की होता है वहाँ पे स्त्रीलिंग के पहले की का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे संबंध बताया जाता है संज्ञाओं में। और उसके बाद फिर के का प्रयोग जो है वो बहुवचन के साथ होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे के का प्रयोग रेशमा के बच्चे, बच्चे शब्द बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर जो है के का प्रयोग किया गया है। और फिर जो है की का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए होता है। जैसे झांसी की रानी, तो रानी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर की का प्रयोग उसके पहले किया गया है, झांसी की रानी। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि कितने सारे प्रश्न जो है भाषा की बात में अनुमान और कल्पना का
और उसके बाद खोजबीन के अंतर्गत हम लोगों ने कई प्रश्न देखे। और अब यहाँ पढ़ने को दिया हुआ है, ये बच्चे खुद से करेंगे। प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियाँ श्रृंखला की पुस्तकें ये पढ़ी जा सकती हैं। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता। और अब यहाँ पर जो बच्चे कर सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर एक लघु नाटिका तैयार करो और बाल सभा में उसका मंचन करो। कविता के आधार पर संवाद लिखो तथा उनका उच्चारण करते समय भावपूर्ण अभिनय करो। और रानी लक्ष्मीबाई पर एक निबंध लिखो, इससे लिखना है। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने ये सभी प्रश्न पूरा किया और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।